हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। जैसे कि आप सबको पता होगा, एक शब्द ना यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा चल रहा है इस समय, छीछा लेदर। रिश्तों का ऐसा छीछा लेदर हुआ पड़ा है यूट्यूब पर कि समझ ही नहीं आता कौन अपना है कौन पराया है। ऐसे ऐसे जगह से धोखा मिल रहा है, ऐसे ऐसे लोग विश्वासघात कर रहे हैं जहां कभी सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। जब ऐसे रिश्तों से ठोकर मिलती है ना, तो इंसान का सिर्फ भरोसा नहीं टूटता, इंसान खुद अंदर से टूट जाता। वही सपना के साथ हो रहा है। जहां उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था, जहां उसने आंख बंद करके विश्वास किया था, उसे वहां से ठोकर मिली है। और अब वक्त है सपना का संभलने का। अभी नहीं संभली ना तो बहुत देर हो जाएगी। और वक्त है सपना का झुकने का। अब सपना को झुकना पड़ेगा। बड़ों के सामने छोटे, उनकी बेटी बहू जो भी है, बेटी बहू उनका बेटा, सब कुछ सपना ही है। झुक जाएगी तो कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि उनकी उसकी बेटी के भविष्य का सवाल है। सपना को घर से बेघर तो करवा ही चुके सब लोग। कुछ लोग सपनी मामा टाइप के, और वो तैयारी है बेदखल भी करने की। अगर अभी नहीं संभली, अभी नहीं झुकी, तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि सांप निकल गया और फिर लाठी पीटते रह जाओ। वही वाला सीन होने वाला है। शुरुआत अंकल आंटी ने कर दी है। पहले से बड़प्पन अंकल आंटी ने दिखाया। गलती जो भी रही हो, हमने सिर्फ हमेशा सपना का ही पक्ष सुना है। अंकल आंटी का पक्ष हमको नहीं मालूम है कि सॉरी, थोड़ा सा तबीयत ढीली है, इग्नोर करिएगा। सास ससुर का, अंकल आंटी का पक्ष हमको नहीं मालूम है कि कैसे क्या हुआ था। उन्होंने कभी अपनी बात नहीं रखी। जैसे हमने सपना के माध्यम से सुना, उस माध्यम उससे लगता है कि बहुत सारी गलतियां हैं अंकल आंटी की। जिसकी भी जो भी रही हो, देखो कोई भी इंसान ये नहीं बोलता कि हम गलत हैं, सब एक दूसरे को ठहराते हैं। अंकल आंटी की नज़र में होगा कि बहू ने गलत किया, बहू की नज़र में सास ससुर ने गलत किया। सबका ही होता है ये, चाहे किसी को भी ले लो, किसी की भी गलती रही हो। लेकिन अब वक्त है गलतियां भुलाकर फिर से एक होने का। अंकल आंटी सब कुछ भूल, जो कुछ भी हुआ था, भले ही लेने आए, सपना ने क्लियर किया, लेने नहीं आए, मिलने ही आए सही। शुरुआत तो उन्होंने की, उन्होंने अपना बड़प्पन तो दिखाया, आए वो। लेकिन अब बारी है सपना का। अब ये कदम सपना को उठाना होगा। सपना को फिर से सब सारी चीज़ें ठीक करनी होगी, जबकि वो अच्छे से जानती है कि उसके पीछे कितने दुश्मन लगे हुए हैं। वो अच्छे से जानती है, उसकी प्रॉपर्टी पर, उसकी चीज़ों पर, उसके घर पर, उसकी फार्म हाउस पर। क्लियर हो गया ना किस तरह से नियत गढ़ाए हुए हैं। उससे कुछ लीगल अलीगल वाला भी काम कराया जा रहा है। सपना को पता भी नहीं चलेगा। वो सारे लोग मिलके कुछ ऐसे घटना को अंजाम दे जाएंगे, कुछ ऐसा कर गुजर जाएंगे, फिर सपना रोती रह जाएगी। लाठी, वो ही वाला कहावत है, सांप निकल के लाठी पीटते रहो। वक्त है सपना का अपने घर जाके सारी चीज़ों को संभालने का। यहाँ इस तरह से रहेगी तो उसको कुछ नहीं पता कि कब वो लोग क्या कर बैठेंगे। अभी तो किसी चीज़ में सपना का साइन चाहिए था, इसलिए आ गए। कभी कुछ उन्होंने ऐसा तिकड़मबाजी किया कि उसको, सपना को भी साइड से हटा देंगे, खुद ही सब कुछ कर बैठेंगे, फिर क्या कर लेगी। वो अच्छे से जानती है कि मेरे सास ससुर का, मम्मी पापा का दिमाग घुमाया जा रहा है। वो अच्छे से जानती है कि मम्मी पापा से वो ही कर रहे हैं, मम्मी पापा को नचाया जा रहा है। सपना ने बोला था नचाया जा रहा है। जब वो जानती है नचाया जा रहा है तो उसको उसका हक है। एक बार अंकल जी ने बोला था कि यही हमारा सूरज है, यही हमारा राजवीर है, यही हमारा बेटा है सपना। तो बेटा बन के अपने परिवार को संभालो, अपने माँ बाप को संभालो। जब आप अच्छे से जानती हो कि कोई नचा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें संभालो। आप उन्हें संभालो, जो भी जैसा भी हो आप रखो। और मेरे को नहीं लगता कि अंकल आंटी इतने भी बच्चा हैं कि कोई उनको नचा रहा है और वो नाचते जा रहे हैं। झुकने में अब कोई बुराई नहीं है। जब बात अपनों की हो, अपने बच्चों की हो, अपने परिवार की हो, तो वहाँ झुक जाना चाहिए। मुझे लगता है अब सपना को घर वापस चले जाना चाहिए, वरना लोग कैसी कैसी चालें चल रहे हैं, कैसी कैसी साजिशें कर रहे हैं, सपना बहुत अच्छे से जानती है। हमको तो थोड़ा बहुत यूट्यूब के माध्यम से बता देती है, बाकी बैक कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमको पता नहीं है, वो सपना जानती है। तो सपना का दूर रहने में भलाई नहीं है। और जो सपना को, ये जो क्लियर बोलूँगी आज के वीडियो में, अपना अपना ही होता है। देख लिया ना, ना कोई दोस्त होती है, ना कोई ननद होती है, ना कोई मुँह बोली बेटी हो, कुछ भी नहीं होता।
सब क्लियर हो गया ना। और अभी जो सपना को ये अपना दिख रहा है ना, ये मेरे भाभी, क्लियर बोलूँगी, भले ही कुछ लोगों को बुरा लगे, भगवान ना करे कुछ भी आगे ऐसा कुछ हो, हमेशा ये बहन भाई भाभी ननद सबका रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे। लेकिन फिर भी एक कड़वी सच्चाई है, जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपके पास सब चीज़ है, तब तक ये सब लोग अपने हैं। अभी सपना के पास पैसा है ना, इसलिए सपना का मामा का है, मौसी का है और बुआ का है, ये लड़का है मामा का, ये मौसी की, ये है फूफा की, सब कुछ अभी दिख रहा है कि ये मेरा भाभी है, ये मेरा भैया है। सच्ची बता रही हूँ, पैसा है तब तक ये रिश्ते हैं। अगर रियल बोल रही हूँ, कड़वी सच्चाई, अगर सपना के पास पैसा नहीं होता ना, तो ना सपना का कोई बुआ का दिखता, ना कोई मामा का दिखता, ना कोई दिखता। सच है ये बात। कोई बढ़कर कभी किसी की मदद नहीं करता। ये लोग क्यों सब लोग सपना के साथ आ रहे हैं? क्योंकि सपना के पास पैसा है, इसलिए। जहाँ जिसको किसी को मतवल लालच दिखता है ना, वहीं लोग सामने बढ़ के आते हैं। आज सपना के पास कुछ नहीं होता ना, एक हाथ नहीं बढ़ता उसकी मदद के लिए, लिख कर ले लो। ये जो चकाचौंध, ये जो चांदनी दिख रही ना अपने तरफ आसपास, ये जो सपना को भीड़ दिख रही है, तब तक दिख रही जब तक उसके पास पैसा है। ये भी लोग अपने नहीं हैं। सिर्फ कोई अपना है निस्वार्थ प्रेम करने वाला, तो वो अपने माँ बाप हैं और वो जीवन भर साथ देंगे। ये जो भैया भाभी भी है ना, भगवान करे हमेशा रिश्ता है इनका सलामत रहे, लेकिन इनका भी बोलूँगी ना, तो कोई भाई होता है ना कोई बहन, सब मतलब के माया के, मोह माया के रिश्ते होते हैं। सब एक एक इंची जगह के लिए मर जाते हैं, लड़ भिड़ जाते हैं, भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं, बहन बहन दुश्मन बन जाती हैं। सपना से अभी सबको फ़ायदा है, इसलिए सब अपने हैं। ये जीवन भर उम्र भर काम देने वाले नहीं हैं। जो साथ देगा, जो अपना घर है, वो अपने ही सास ससुर हैं। बहुत लोग उनके मरने का भजन मांग रहे हैं, अरे ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। अरे वो इतने दुख में हैं। सपना घर से आई थी, सबके दुख में, याद में जहरी चला गया। माँ बाप की भी हालत ऐसी है कि वो बाहर से जैसे भी दिख रहे हो, लेकिन वो अंदर से ना सॉरी अंदर से टूट चुके हैं, अंदर से ख़त्म हो चुके हैं। उनको इतना दर्द तकलीफ़ है। जिसके दो जवान बेटे चले गए ना, उनसे जाके पूछो कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ सांस लेना ही है, जीना नहीं है। जीना नहीं है। सपना के पास वजह है अपनी बेटियों को देख के जीने की, लेकिन माँ बाप के पास कोई भी वजह नहीं बची। जो थोड़ी सी आस थी बच्चियों को, वो भी बच्ची अलग चली गई, रीज़न जो भी रहा हो। लेकिन क्या पता, भगवान ना करे, अगर कभी उनको कुछ हो जाए ऐसा, कैसे घर में बिल्कुल सुनसान घर किस तरह से पड़े रहते हैं। तो ये सारे लोग जो घात लगाए बैठे हैं ना, शकुनी मामा, मौसा जी, ये पता नहीं कौन कौन लोग हैं, कब क्या कर बैठेंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। उन लोगों को कैसे नचाएंगे, कैसे उनका दिमाग घुमाएंगे, पता नहीं कब क्या और कौन सा अलीगल काम करवा रहे हैं यार, हमको तो यही पर नहीं पता। फार्म हाउस अंशु के नाम हो रहा है, किसके नाम हो रहा है, क्या करवाना चाहते हैं। जबकि सपना ने वीडियो में बोला आरोही तो अभी 2-3-4 साल उनके साथ रही हैं, और सबसे ज़्यादा जो अपनी बेटी है वो 14 साल अंशु साथ रही है। तो भाई बेटों के बाद जब उनकी बेटी है तो वो बेटी को तो देंगे ही देंगे, बेटी को देंगे। इसलिए चाह रहे होंगे कि फिर पता नहीं कब कुछ क्या हो जाएगा, हमको इसलिए अपनी बेटी के नाम कर दें। पता नहीं क्या देंगे, क्या नहीं देंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं देंगे। तो वक्त है तुम्हारा संभलने का। जो सामने से झुक कर संभल कर अगर कुछ रिश्ते बनते हैं, कोई चीज़ बनती है, तो उसमें झुकने में कोई भी बुराई नहीं है। मैं तो बस इतना ही बोलूँगी, वरना जिस तरह से दुश्मन पल रहे हैं, जिस तरह से कान भरे जा रहे हैं, उस तरह से तो कुछ भी हो सकता है। वक्त है अब सपना का। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, बार बार खांसी और वो आ रही है, तो बहुत दिक्कत हुआ है वीडियो बनाने में। कोई नहीं यार, थोड़ा सा क्या कर सकती हूँ। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती है ऐसी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।